Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain an important topic of biology, class 9th. टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा टॉपिक है द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जिस साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को प्रपोज किया था उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर was the scientist who proposed the 5 kingdom system of classification. रॉबर्ट विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था और वो 5 किंगडम्स ये हैं। फर्स्ट किंगडम मोनेरा है। द सेकंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। द थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई। द फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटे एंड द फिफ्थ वन इज किंगडम एनिमिलिया। तो ये 5 किंगडम्स थे द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा को मैं एक्सप्लेन करूंगा। किंगडम मोनेरा में जो जानदार चीज़ें शामिल किए गए थे उनकी कुछ खुसूसियात होते हैं। पहली खुसूसियत उनकी यह है कि दे आर यूनिसेलुलर। वो जानदार एक सेल से बने होते हैं। तो दूसरी खुसूसियत किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स की ये है कि दे आर माइक्रोस्कोपिक। वो इंतहाई स्मॉल होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक। वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। थर्ड जो कैरेक्टर है किंगडम मोनेरा के में शामिल ऑर्गेनिजम्स की वो ये है कि उन ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस का ये मतलब है कि इस किंगडम में मौजूद ऑर्गेनिजम्स के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। सपोज ये सेल है और इसकी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जनरली इस तरह होता है कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और वो इसके अलावा सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर वो पार्ट्स होते हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होता है। So the organisms which have been included in kingdom monera lack membrane bounded nucleus and organelles. Next characteristic in organisms की ये होती है कि इन का जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन का बना होता है। तो म्यूरिन जिस तरह हमारे साथ सेलुलोज होता है या काइटिन होता है इस तरह म्यूरिन भी एक मादा है, एक मटेरियल है और इस मटेरियल से इनका सेल वॉल बना होता है। इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल की गए हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता।
प्रॉपर न्यूक्लियस उनमें नहीं होता, और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी उनमें नहीं होते। फिर जो नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा भी एक अहम किंगडम है, और इसमें शामिल ऑर्गेनिजम्स के कुछ खुसूसियात होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनिजम्स की ये होती है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है। सपोज ये एक सेल है और दिस इज द न्यूक्लियस। तो अगर एक ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर इस तरह का एक न्यूक्लियस पाया जाता है तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं, उनके सेल्स में भी प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। इसके अलावा दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोटिस्ट्स होते हैं या किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पानी में रहते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम इस किंगडम से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट जो किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई भी एक किंगडम है 5 किंगडम सिस्टम का, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं उनकी खुसूसियात में पहली खुसूसियत ये होती है कि वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके सेल्स में भी न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर। उनके जो बॉडीज होते हैं एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, और इनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, और इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। इसके अलावा ये फंजाई जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये अपने लिए फूड खुद नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, दूसरों से फूड लेते हैं। और ये जो फूड स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और इसके एग्जांपल्स हैं मशरूम और ईस्ट। नेक्स्ट जो किंगडम है किंगडम प्लांटे है। किंगडम प्लांटे भी एक किंगडम है, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का ये मतलब होता है कि इनकी जो सेल्स होते हैं इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का ये मतलब है कि इन ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल की मदद से ये अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी एक और खुसूसियत ये है कि इसमें भी किंगडम फंजाई की तरह सेल वॉल मौजूद होता है, लेकिन इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा इनकी जो सेल्स होते हैं
इनके सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स खास किस्म के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल्स में पाए जाते हैं और वो सेल डिवीजन में एक रोल प्ले करते हैं। तो सेंट्रियोल्स किंगडम प्लांटे में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट जो किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया भी एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक अहम किंगडम है। ये ऑर्गेनिजम्स भी मल्टीसेलुलर हैं, दे आर मल्टीसेलुलर और ये यूकैरियोटिक भी होते हैं, यानी इनके जो सेल्स होते हैं इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का ये मतलब है कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपने लिए फूड नहीं बना सकते हैं, तो ये दूसरों से फूड लेते हैं। दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा इस किंगडम के सेल्स में सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इस किंगडम की वो ये है कि ये फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की शक्ल में। एनिमल्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और इनके दो बड़े ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडीज में बैकबोन होता है और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडीज में बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो ये कुछ खुसूसियात हो गए इन 5 किंगडम्स के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।